कहानी की शुरुआत अमेरिका के एक रिहायशी इलाके से होती है जहां रहना हर किसी का सपना होता है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ अजीब होता है। यहाँ हम केट नाम की एक मॉडल को देखते हैं जो अपने पपी को घुमाने के लिए बाहर आई होती है, लेकिन तभी उसे एक अच्छा जगह दिख जाता है तो वो वहाँ पर कुछ सेल्फीज लेने लगती है। लेकिन जब वो उन सेल्फीज को देखती है तो उसमें उसके पीछे कोई और भी था जिसे देखकर वो डर जाती है। तभी इतने में उसका पपी भी झाड़ियों के बीच चला जाता है और चिल्लाने लगता है। केट उसे बाहर बुलाने की काफी कोशिश करती है पर बाहर सिर्फ उसके गले का पट्टा आता है, वो नहीं। और अब वो डर जाती है। वो बिना देखे रोड पर आ जाती है जिससे एक तेज स्पीड से आ रही ट्रक उसे टक्कर मार देती है। लेकिन जब वो नीचे गिरती है तो हम उसके आसपास कुछ चीजों को मंडराते हुए देखते हैं जो असल में कायोटीज थे। और पूरे लॉस एंजलिस में अभी इन्हीं का आतंक है जहाँ जहाँ इंसानी बस्ती है, क्योंकि उन्होंने उनके जंगलों को काट डाला था। तो अब वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो भी इनके सामने आ रहा है वो उसे मार कर या तो खा जाते हैं या फिर अपने साथ किसी कोने में ले जाते हैं, जैसे कि अभी केट के साथ उन्होंने किया। इसके बाद सीन एक फैमिली पर शिफ्ट होता है जिनमें स्कॉट जो कि घर का मुखिया है और उसकी पत्नी लिव और इन दोनों की बेटी क्लोई जिसका एक डॉग भी है जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। खैर आज इनके घर में पेस्टिक कंट्रोल वाले आते हैं क्योंकि स्कॉट को कई दिनों से चूहों ने परेशान करके रखा है। लेकिन जिस बंदे को उसने बुलाया है वो कुछ ज्यादा ही अपने काम को लेकर सख्त है। वो कहता है कि चूहे डॉग फूड खाते हैं, इसीलिए उन्हें अब अपने डॉग को ही ठिकाने लगाना होगा। ये सुनकर क्लोई काफी गुस्सा हो जाती है। इस दौरान टीवी में हमें न्यूज आते हुए दिखती है कि आज रात काफी तेज तूफान आने वाला है तो सब लोग अपने घर में ही रहें। तभी लिव स्कॉट से कहती है कि बाहर पेड़ों को बांधो, हो सकता है कि वो गिर जाएं, पर वो उसकी नहीं सुनता क्योंकि उसका कहना था कि इन मीडिया वालों का काम ही ऐसा बोलना है। और इतना कहकर वो अपने काम में लग जाता है। रात में इन लोगों ने मूवी नाइट प्लान रखी थी जिसके लिए उन्होंने पिज्जा भी ऑर्डर किया था। लेकिन पिज्जा की जगह जूली आ जाती है जिसे असल में साइड वाले घर में जाना था, लेकिन वो गलती से यहाँ पर आ गई। लेकिन लिव उसे सही पता बताकर वहाँ भेज देती है। अब इसके बाद ये लोग मूवी एंजॉय करने लगते हैं। वहाँ भी स्कॉट अपने काम में ही लगा हुआ था। अब मूवी थोड़ी डरावनी थी इसीलिए पूरी देखे बिना सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। लेकिन चार्ली जो कि क्लोई का डॉग है वो बार बार खिड़की के बाहर देखकर भौंके जा रहा है। जिस चीज को जब क्लोई देखती है तो उसे लगा कि बाहर शायद कोई घायल डॉग है जिसे मदद की जरूरत है। इसीलिए वो अपने मॉम डैड के रूम में जाती है और कहती है कि कोई बाहर है जिसे शायद हमारी मदद चाहिए। लिव स्कॉट को जाकर देखने को कहती है, हालांकि वो जाना तो नहीं चाहता लेकिन उसे जाना पड़ता है। अब जब वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ एक कायोटी था जो कि उसे ही घूरे जा रहा है, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। इसी दौरान घर की लाइट भी चली जाती है जिससे पूरा अंधेरा छा जाता है। दरअसल जिस पेड़ की बात सुबह लिव कर रही थी वही गिरा है जिससे सिर्फ इनके घर की लाइट नहीं गई बल्कि पूरे मोहल्ले में अंधेरा छा गया है। अब सुबह होती है, उसी में लिव अपने पड़ोसी की कैट के गले का पट्टा देखती है जो खून से सना हुआ था। तो वो उसे वो जाकर देती है और इस बारे में बताती है। उसे लगता है कि शायद जब कल रात पेड़ गिरा होगा तो वो उसके ऊपर गिरी होगी। लेकिन जब वो झाड़ियां हटाकर देखती है तो वहाँ उसकी बिल्ली के बॉडी पार्ट्स पड़े थे, यानी उन कायोटीज ने उसे भी मार दिया। इधर स्कॉट अपने दोस्त टोनी को बुलाता है ताकि वो गिरे हुए पेड़ को काट कर वहाँ से हटा सके क्योंकि उसके पास कटर था। हालांकि उसके पास चैनसॉ भी है, लेकिन उसकी वाइफ शीला ने उसे लाने से मना किया है और ये भी कहा है कि वो वहाँ ज्यादा देर ना रुके और इसीलिए वो कुछ दूर ठहरने के बाद वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। लेकिन तभी पैदल चलते हुए उसके सामने खड़े ढेरों कायोटीज होते हैं जो बिना देरी के उस पर झपट पड़ते हैं। इधर बार बार शीला टोनी को फोन कर रही है लेकिन वो लग ही नहीं रहा है। जब लगा तो वो आवाज घर के बाहर से आ रही थी जहाँ टोनी का फोन तो था और वो भी उसके हाथ में, पर इसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था जिन्हें कायोटीज लेकर आए थे जो अब शीला पर भी हमला करने वाले थे। तो वो आग से उसे भगाने की कोशिश करती है लेकिन उल्टा वो उससे
जल जाती है और मारी जाती है। अब स्कॉट की फैमिली के ऊपर भी कायोटीज हमला करने वाले थे, लेकिन उससे पहले वो उस गराज का गेट बंद कर देता है। उसे लगता है कि शायद जंगल से कोई जानवर भागकर यहाँ आ गया होगा, इसलिए उन सभी को अंदर जाने को कहता है। लेकिन अब हालात और भी खतरनाक हो चुके हैं, क्योंकि कायोटीज के सामने जो कोई भी आ रहा है वो उसे मार रहे हैं। इधर अब सीन शिफ्ट होता है ट्रिप और जूली पर, जो कि लिव के पड़ोसी हैं। वो अपना माहौल बनाने वाले थे कि तभी उनके सामने भी वही कायोटीज आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पहले तो ये कुछ नहीं करते। इन्हें लगा कि वो अब चले जाएंगे, लेकिन जब एक एक करके और कायोटीज आने लगते हैं तो ट्रिप बंदूक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लेकिन उनकी तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए वो उन्हें होल्ड नहीं कर पाया और जूली को लेकर ऊपर भाग जाता है। पर वो वहां भी आ ही जा रहे थे तो फिर वो गोलियों की बौछार करने लगता है, जिससे जूली डर जाती है और जाकर वॉशरूम में छुप जाती है। इस बीच स्कॉट का परिवार एक गेम खेल रहा था, जिसमें इन्हें बताना था कि वो क्या एक्टिंग कर रहा है। लेकिन काफी समय से उन्हें ट्रिप के घर से किसी चीज की आवाज आ रही है। स्कॉट को लगता है कि शायद वो पटाखे छोड़ रहे हैं, वो भी बंद घर में। लेकिन लिव को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए वो तुरंत पुलिस को फोन करती है, पर सारी लाइन बिजी थी। तभी अचानक से क्लोई का डॉग घर के बाहर चला जाता है। स्कॉट उसे लेने के लिए पीछे पीछे भागा, लेकिन उसके सामने भी वो कायोटीज आ जाते हैं। लेकिन वो डरता नहीं और चार्ली को उठाकर ट्रिप के घर चला गया, जिसके अंदर जाने पर जब उसने वहां की हालात देखे तो उसे समझ आ गया कि वो पटाखे नहीं फोड़ रहे थे। तभी वो ट्रिप की घायल हुई हालत को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इतने में बाथरूम से गोलियां चलने लगती है। स्कॉट चीख कर कहता है कि वो साइड वाले घर से आया है उनकी मदद करने के लिए। तब जाकर जूली गेट खोलती है, लेकिन खुद को कैर न दिखाने की वजह से वो झूठ कहती है कि वो ट्रिप के साथ लड़ रही थी। लेकिन उसने उसे कहा कि वो चली जाए क्योंकि वो अकेले उन्हें संभाल लेगा, इसीलिए वो यहाँ आकर छुप गई। स्कॉट उसकी बहादुरी की तारीफ करता है जो वो चाहती थी। अब वो उसे कहता है कि तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है तो मेरे घर चलो, वहाँ तुम सेफ रहोगी। पर वहाँ तक जाने के लिए इन्हें कुछ दूरी का फासला तय करना होगा, लेकिन इन्हें जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रहना सही नहीं है। इसीलिए अब स्कॉट उसे लेकर नीचे उतरा और बाहर आया, लेकिन अभी भी वहाँ पर कुछ कायोटीज थे। जूली के हाथ में बंदूक थी तो वो उन्हें मार देती है और आकर कार में बैठ जाती हैं, क्योंकि पैदल जाना इस टाइम सेफ नहीं है। इस बीच हम दोनों माँ बेटी को देखते हैं जो इन हालातों को देखकर डरी हुई थी। तब क्लोई बताती है कि असल में ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने एक दिन एक कायोटी को खाना दे दिया था क्योंकि उसे लगा कि वो भूखा है, और अगले दिन वो और को ले आया और फिर भूखे होने के कारण इन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दी। पर उसकी मॉम उसे हौसला देती है और बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमने बस उनकी मदद की थी। वहीं चार्ली घर में वापस आ जाता है, लेकिन स्कॉट अभी भी कार में फंसा होता है क्योंकि जूली अपनी फालतू की बातों से उसका दिमाग खराब कर रही है। उसका कहना है कि ये सब कुछ सरकार कर रही है क्योंकि उसने हवा में किसी तरह का कोई केमिकल छोड़ा है, जिसके कारण ये सारे कायोटीज जंगल से बाहर आ गए हैं और अब इंसानों को ही मार कर खा रहे हैं। स्कॉट उसकी बातों में इतना बिजी हो जाता है उसे याद ही नहीं रहता कि उन्हें मेन गेट को भी खोलना है। लेकिन अब वो अंदर आ गए हैं तो वो गेट को तोड़ देता है, लेकिन इससे इनकी कार क्रैश हो जाती है, जिसके कारण अब उन्हें खुद के पैरों पर आना पड़ता है। तभी कायोटीज आकर उन पर हमला कर देते हैं और इस बार जूली सिर्फ खड़े होकर देखती रहती है, पर तभी लीव आकर उसे बचा लेती है। अब चारों एक ही घर में आ जाते हैं, यानी कि अब वो सेफ हैं। पर ट्रिप के घर में जल रही मोमबत्तियों के कारण वहां आग लग जाती है, जो पहले पर्दों में लगती है और फिर धीरे धीरे पूरे घर में आग लग जाती है, जो आग अब स्कॉट के घर में भी लगने वाली थी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतने लगता है ये सभी और ज्यादा पैनिक होने लगते हैं, क्योंकि अब इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई मदद सुबह तक नहीं आने वाली, तब तक इन्हें ही कुछ करना होगा। और इतने में इन्हें ऊपर से कायोटी की आवाज आती है, जो कि ऊपर वाली खिड़की से आया था, जो लिव ने बंद की थी। उसे नीचे आते हुए देख जिसे जहाँ जगह मिलती है वो वहीं छुप जाता है। क्लोई ऊपर चली गई। दरअसल वो वहाँ रखे एक चिकन को खाने आई थी, जिसकी स्मेल उसे आ गई थी। पर यहाँ क्लोई के पैर के नीचे एक टॉय आ जाता है, जिससे आवाज हो जाती है। फिर क्या वो उसी की तरफ बढ़ने लगता है और स्कॉट इसे देख लेता है, साथ में लिव भी। वो एक ब्लैंकेट से उसे ढक देती है। तब पीछे से आकर वो उस पर एक रॉड से बार बार हमला करके उसे मार देता है। लेकिन जब वो ऊपर जाता है अपनी बेटी की हालत देखने, तो वो वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन
लेकिन क्लोई अभी जिंदा थी। अब जब स्कॉट को होश आता है तो लिव कहती है कि उसे कुछ करना होगा, नहीं तो क्लोई मारी जाएगी, जिसके बारे में लिव उसे एक आइडिया देती है कि उसे एक केज बनाना होगा घर में जितने भी सामान हैं उसे जोड़कर, जिससे वो सेफ रहेंगे और जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे क्योंकि सुबह तक कोई नहीं आने वाला। इसीलिए वो तुरंत ही काम पर लग जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे दीवारों से कुछ आवाजें आती हैं। पहले तो उसे लगा कि शायद चूहे हो सकते हैं, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसे महसूस हुआ कि ये कुत्तों की आवाज है। इस चीज का पता लगाने के लिए वो उसी शाफ्ट के अंदर चला जाता है। हालांकि वो बहुत ही ज्यादा नैरो था। वो वहां जाकर देखता है कि वहां पर कुत्ते नहीं बल्कि कायोटीज के बच्चे थे जो इस घर के शाफ्ट में आकर फंसे हुए थे। शायद उन्हीं की वजह से इतना सब कुछ हुआ है। इसीलिए वो उसे उठाकर बाहर लेकर आता है और अपने उसी केज के साथ जिसे उसने प्लास्टिक से बनाया था, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो इसके साथ बाहर आएगा तो वह सुरक्षित रहेगा। खैर अब वो बाहर आता है। जब कायोटीज की मॉम अपने बच्चों को देखती है तो वो थोड़ा शांत हो जाती है और चुपचाप उसे लेकर चली जाती है, जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। अब क्लोई को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी वो कायोटी आकर उस पर दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार उसके पिता उसे मार देते हैं। अब ये तुरंत आकर वैन में बैठते हैं क्योंकि स्कॉट को समझ आ गया था कि इस जगह से जल्द ही निकलना होगा। वो थोड़ा सा ही आगे जाते हैं कि तभी इनका पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल ट्रिप के घर में लगी आग अब इनके घर तक पहुंच चुकी है। ये देखकर स्कॉट को समझ आ जाता है कि अगर वो वहां से जल्दी नहीं निकलते तो वो भी मारे जाते। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।